डियर फ्रेंड्स, सैल्यूटेशंस। देखिए, आपने एक टीवी में ऐड देखा होगा जिसमें आप देखते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, फिर वो टॉफियों को लेकर के लोग आते हैं और उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, होता ये है कि उसके पीछे जो है, जो कुछ मीठा हो जाए उसके पीछे जो है वो क्या-क्या है? उसमें प्रेम है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है, रिस्पेक्ट है, प्योरिटी ऑफ हार्ट है, खुशी है, माहौल की पॉजिटिविटी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेलिब्रेशन है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये शुरू कहाँ से होती हैं? ये शुरू होती हैं मुस्कुराहट से। अगर आप ध्यान देखिएगा तो सबसे पहले ये बोलने से पहले लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। अब देखिए, कह सकते हैं ठीक है, मुस्कुराना तो ठीक है, लेकिन ये कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये शोध बताता है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये शोध बताता है कि जो चॉकलेट का एक बार होता है, अगर 2000 बार खाने के बाद जो ब्रेन को खुशी मिलती है वो एक मुस्कुराहट से मिल जाती है। या करीब करीब 16,000 पाउंड यानी अप्रॉक्सीमेटली 16,84,260 रुपए आज की तारीख में अगर किसी व्यक्ति को मिलता है और ब्रेन को जितनी खुशी होती है उतनी खुशी एक मुस्कुराहट से हो जाती है। तो ये साइंटिफिक तथ्य है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वैज्ञानिकों ने कहा है। अब प्रश्न ये है कि साहब ठीक है, साइंटिफिक तथ्य है तो और क्या है? याद रखिए, जब भी हमारा ब्रेन खुश होता है तो इंडोर्फिन्स, जिसको हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स, वो रिलीज करता है। और न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉनल्स, तो उनके जो सिग्नल्स होते हैं, न्यूरोनल सिग्नल्स से है, उनके थ्रू वो कहाँ भेजता है? आपके फेशियल न्यूक्लियस को भेजता है और ट्रांसमिट करता है वहां से, और इसको कहता है, ट्रिगर करता है, कहता है कि भाई आप स्माइल करिए। कब? जब ब्रेन खुश होता है तब वो सिग्नल भेजता है और ये कहता है आप स्माइल करिए। अच्छा, जब आप स्माइल कर देते हैं तो फिर रिवार्ड सिस्टम होता है, फिर ये ब्रेन को जाता है, भाई हम स्माइल कर दिए, तो ब्रेन हैप्पी से हैप्पियर हो जाता है। ब्रेन क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये सिर्फ बैठ के आपको ये नहीं कह रहे हैं कि साहब स्माइल करिए, हमने इसका साइंटिफिक तथ्य बताया कि भाई आपको करीब करीब 16,84,000 रुपया कोई दे और उसके बदले में सिर्फ एक स्माइल दे दे, तो ये छोटी बात नहीं है, इट्स समथिंग ग्रेट। अब प्रश्न ये है कि जब हम जब यहाँ पहुंचते हैं तो हम कहते हैं साहब लाइफ में इतना गम है कि मुस्कुराने का फुर्सत कहाँ है? लाइफ में बहुत गम है। किसका गम है? घर का, परिवार का, नौकरी का, धन का, दौलत का, वगैरह वगैरह, बहुत सारा गम है। देखिए, बहुत पहले कहा गया है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जब लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई गम नहीं हो सकता है जो आपकी मुस्कुराहट पर भारी पड़े। देखिए, मैं एक हमारे ऐसे घनिष्ठ मित्र को जानता हूं जो आज से करीब 20 साल पहले ही लॉस्ट हिज वाइफ, सन एंड डॉटर इन लॉ, अपने बेटा, बहू और वाइफ को एक रोड एक्सीडेंट में ही लॉस्ट। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने अपनी उन लोगों के नाम पर उन्होंने ट्रस्ट स्टार्ट किया और इतना सारा काम कर रहे हैं। हम जब उनसे मिलते हैं या कोई भी उनसे मिलता है तो बिल्कुल मुस्कुरा के, शांत भाव मुस्कुरा के मिलते हैं, शांत चित्त से। और हर वर्ष वो अपनी पत्नी का पुण्यतिथि मनाते हैं, उसमें हजारों लोग आते हैं। उनके प्रति मेरा जो सम्मान है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो करते हैं, वो इसलिए है कि उनके चेहरे का जो भाव है उस पर हमेशा एक नैसर्गिक मुस्कुराहट, जिसको नेचुरल स्माइल बोलते हैं, जिसमें प्योरिटी है, जिसमें आपको लगेगा कि इसमें दिव्यता है, वो नजर आती है। दोस्तों, ऐसा कोई गम नहीं है जो मुस्कुराहट से ढकी नहीं जा सके। आपने तो बहुत पुराना गाना सुना ही होगा, कैफी आजमी ने वो गाना कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है जो छिपा रहे हो। कहने का मतलब कि अगर आपके पास गम है भी तो गम को छुपाने के लिए मुस्कुराहट एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है।
देखिए होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ प्लेजेंट हो, सब खुशनुमा माहौल हो, अच्छे व्यवहार वाले लोग मिले, मुस्कुराते हुए हमसे लोग बात करें, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हमारी बात आती है कि भाई हम क्या करते हैं, क्या हम उस तरह के हैं? तो हमको चाहिए, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है माहौल को खुशनुमा बनाने में? क्या हमारा व्यक्तित्व तो उस तरह का है ताकि हमसे देख करके सब लोग खुश हो जाए? सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए? भाई आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। सिर्फ माहौल खुशनुमा नहीं होगा, खुशनुमा माहौल बनाने के लिए हर यूनिट को कंट्रीब्यूट करना होगा। हम भी एक यूनिट हैं, तो हम अपने से स्टार्ट करते हैं। मेरा अपना मानना है कि हम अपने आप से शुरू करें। अपने आप से शुरू करें मतलब क्या हुआ? हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने आप को देख के खुश हो जाएं। बहुत लोग अपने आप से नाराज रहता है। पहले भाई अपने आप के साथ खुश रहिए ना। अगर आपको अपनी कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, आप अपने आप को देख के नहीं मुस्कुरा रहे हैं, तो जमाना क्यों मुस्कुराएगा आपको देख करके? तो सबसे पहला तो यही है कि हम जब सुबह उठते हैं तो मिरर के सामने जाते हैं, मिरर स्माइल जिसको बोल सकते हैं। यू स्माइल, सी योर फेस एंड स्माइल। अब दूसरा एक रिवार्ड सिस्टम होता है, ब्रेन को रिवार्ड चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं, ब्रश कर लिया, आप अपने आप को रिवार्ड करिए, ब्रेन को रिवार्ड करिए। अपने आप को कैसे करना है? स्माइल करिए। छोटा छोटा भी काम करके यू स्टार्ट विद वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग। भाई आप अगर लिफ्ट से आते हैं, कोई मिल जाता है, स्माइल कर दीजिए। गार्ड से मिलते हैं, स्माइल करिए। ड्राइवर पर स्माइल करिए। कहने का मतलब ये हुआ कि वेंडर्स आते हैं, घर में हेल्प आपके हैं, या कोई भी व्यक्ति है, तो पहले छोटे स्तर पर आप देख के स्माइल करना शुरू करिए। सबऑर्डिनेट्स को देख के स्माइल करिए, अपने फ्रेंड्स को देख के स्माइल करिए, जिससे कटिस हो गया है उसको भी देख के स्माइल करिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आप यू स्टार्ट फ्रॉम योर साइड, मतलब आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जब आप स्माइल करना शुरू कर देते हैं तो शुरुआती दौर में क्या होता है, शुरुआती दौर में आर्टिफिशियल लगेगा, लोगों को भी लग सकता है और आपको तो लगेगा ही, क्योंकि आपको तो कोई मुस्कुराने की, आपको तो हमेशा मुंह लटकाने की या टेंशन में रहने की आदत पड़ी है, तो आपको भी परेशानी होती है। तो कोई बात नहीं है, आप पहले क्या करिए, पहले उसका उपक्रम करिए, पहले उसकी एक्टिंग करिए, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करिए। देखिए प्रैक्टिस करके लोग 75 साल की एज में, 60 साल की एज में मेडल लेके आता है। बाकी लोग तो मेडल लेता ही है, लेकिन वो कैसे लेता है? प्रैक्टिस करके लेता है। तो यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग व्हाट? स्माइल। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तो जीतने हारने का भी सवाल नहीं है, किसी से कंपटीशन भी नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई रेफरी भी नहीं है, कोई रूल भी नहीं है। सब कुछ आपको अपने बनाना है। मतलब क्या हुआ? यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्माइलिंग फॉर नो रीजन। तो अब इससे क्या होगा कि जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम योर हैबिट। पहले आपने कहां से स्टार्ट किया? आपने स्टार्ट किया कैसे? एक्टिंग से। फिर आपने उसको धीरे 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 प्रैक्टिस करना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स हैबिट। जब ये हैबिट हो जाएगी तो ये आपके व्यक्तित्व में समाहित हो जाएगी। इट विल बी इंक्लूडेड इन योर पर्सनालिटी। अब जब आप पर्सनालिटी में आप इंक्लूड हो गया तो आपके व्यक्तित्व का वो एक हिस्सा हो जाएगा। देन योर पर्सनालिटी विल बिकम व्हाट? अ प्लेजेंट पर्सनालिटी। आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि आपके साथ लोग रहना पसंद करेगा, आपसे लोग बात करना पसंद करेगा, आपकी तरफ देखना पसंद करेगा। किसी किसी को तो तरफ लोग देखना भी पसंद नहीं, मतलब उसको मैं देखना नहीं चाहता हूं, तो आपको लोग देखना पसंद करेगा। तो क्या करना है हमें? इस प्रोसेस को अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी। अब कहेंगे सब ठीक है, हम मुस्कुरा तो देंगे, लेकिन फायदा क्या है? हमको प्लेजेंट पर्सनालिटी हो गई, लेकिन प्लेजेंट पर्सनालिटी तो किससे फायदा है? दूसरों को फायदा, हमको क्या फायदा है? मैं फिर आपको शोध पर लेके आता हूं, मैं रिसर्च पर लेके आता हूं। रिसर्च कहती है कि अगर आप स्माइल करते हैं तो आपका स्ट्रेस और टेंशन कम होता है, आपकी एंग्जाइटी, आपकी चिंता कम हो जाती है। आपका बीपी अगर है, बहुत लोगों का बीपी बढ़ जाता है, स्माइल करते हैं तो बीपी कम हो जाता है। आपके हार्ट बीट का रेट स्लो हो जाता है। आप जब गुस्से में होते हैं तो हार्ट बीट आपका जल्दी जल्दी चलना शुरू करता है। अगर आप स्माइल करते हैं तो हार्ट बीट का क्या हो जाता है? रेट स्लो हो जाता है। आपकी प्रतिरोधक क्षमता समझते हैं, जिस आदमी बीमार पड़ता है, समझ रहे हैं? तो आपकी जो इम्यूनिटी, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ जाती है।
आपका इंडोरेंस, धैर्य, सहन शक्ति ये बढ़ जाता है। ये सब रिसर्च किया हुआ है, मतलब इतना सब आपका क्या होगा, व्यक्तिगत फायदा है जो रिसर्च किया हुआ है। दूसरा क्या फायदा है? दूसरा फायदा है कि आपका व्यक्तित्व जो है एक पॉजिटिव ऑरा, ऑरा समझते हैं ना, किसी को देखने से ही अच्छा लगता है, तो एक पॉजिटिव ऑरा आप क्रिएट करते हैं। आपका व्यक्तित्व जो है एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, उसमें अधिक से अधिक लोग आपके अंदर क्या होगा, आपके ऑरा के अंदर आकर के और खुशी महसूस करना शुरू कर देंगे। अब देखिए एक और बात है, अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपका व्यक्तित्व एक्सपेंड होता ही होता है। आप अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, लोग आपको जल्दी एसेस नहीं कर पाते हैं। वही आदमी कब खुश होता है, कब जब देखो तब मुस्कुराता रहता है। देखिए एक पार्टी में हमारे एक मित्र मिले थे, कुछ दिन पहले हुआ क्या कि कुछ दिन पहले किसी न्यूज़पेपर में उनका फोटो छपा था। उनका नहीं छपा था, किसी बैंक ने जितने भी लोगों की प्रॉपर्टी को नीलाम करने वाली थी उन लोगों का उसने फोटो छापा था, तो हमारे मित्र का भी फोटो उसमें छपा था। अब प्रश्न ये है कि भाई अगर हमारा पेपर में फोटो छप जाए कि भाई इनकी यहाँ का ये प्लॉट, ये प्लॉट, ये प्लॉट क्या होने वाला है, ये नीलाम होने वाला है, ये लोग हैं, इन्होंने नहीं पेमेंट किया है। पार्टी में मिले, मैं आपको बता दूं कि उन लगता था कि कुछ हुआ ही नहीं है, जस्ट ही वाज स्माइलिंग, मीटिंग एवरीवन। अब लोग अपने अपने ढंग से कहानी बना रहा था और लॉजिक कर कि इन्होंने बैंक को चूना लगा कर दे दिया है, देखिए कितना खुश हैं, देखिए कैसे स्माइल कर रहे हैं, क्या क्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्माइल करते हैं तो लोग आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, आपको लोग एसेस नहीं कर पाते हैं। एक तो फायदा ये है, आपका व्यक्तित्व खुशनुमा आपका व्यक्तित्व हो जाएगा, इससे अच्छी बात क्या है, ये भी अच्छी बात है। और बाकी जो फायदे हैं वो हमने बताया, लेकिन इसे कुछ प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए। मुस्कुराना ठीक है, मुस्कुराना चाहिए, लेकिन कुछ प्रिकॉशन ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि हमने कह दिया भाई हमको तो बस अब तो खाली हमेशा मुस्कुराना है। नहीं, हमको वक्त की और मौके की नजाकत को भी समझना चाहिए। भाई आप किसी के अंत्येष्टि में गए हैं, मुस्कुराइएगा क्या? हमने देखा है लोगों को, उधर साहब अंत्येष्टि का कार्यक्रम चल रहा है और लोग गप करके आपस में ही हो कर रहे हैं, गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको उस मौके पर आपकी मुस्कुराहट इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां आपका अवेयरनेस है कि आप कितना अवेयर हैं। मुस्कुराइए, लेकिन वक्त देख करके मुस्कुराइए। जैसे मान लीजिए कि आपके बॉस आपको डांट रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, आपके टीचर आपको डांट रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपने कोई गलती किया है डांट रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, सामने वाले को और गुस्सा आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मौका ऐसा है जहां पर कि आपको सीरियस रहना है, कोई सीरियस चीज डिस्कस हो रही है और आप बैठ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, गलत। कहने का मतलब है कि मौके की नजाकत समझिए, मौके की सीरियसनेस को समझिए, एंड अकॉर्डिंगली यू शुड स्माइल। ऐसा नहीं कि आप मुस्कुराना मतलब हमेशा मुस्कुराना ही मुस्कुराना है। ये बात समझ में आ रही है? अब कोर्ट में गए हैं, जज के सामने खड़े हैं, बहस हो रही है, आप मुस्कुरा के कभी देख लीजिए, वहीं से सीधे आपको जेल हो जाएगी। मतलब ये हुआ भाई कहीं अगर कोई सीरियस मैटर है, सामने वाला डांट रहा है, पेरेंट्स डांट रहे हैं, टीचर डांट रहा है, अगर कहीं किसी के यहाँ कोई बहुत ऐसी बात हो गई है जहां पर कि पूरा माहौल गमगीन है, तो वहां आपका व्यक्तित्व जो है, वहां आपकी अवेयरनेस और आपकी स्माइल सब किनारे हो जानी चाहिए। और वहां क्या होना, ये प्रिकॉशंस है। लेकिन एक बात इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि स्माइल को अपना अर्नामेंट बनाइए। मेक स्माइल योर अर्नामेंट। मुस्कुराहट को अपना आभूषण बनाइए। ये तो पहली बात है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने सुख, दुख, फेल्योर, सक्सेस, मतलब जो कुछ भी आपके पास है, वो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सबको हमेशा मुस्कुराहट के क्या पैकेट में रखिए, मुस्कुराहट से रैप करके रखिए। रैपिंग समझते हैं ना? देखिए आपके पास जब कोई पैकेट किया हुआ, पैकेजिंग किया हुआ कोई चीज आता है तो उसको सब नहीं खोलता है, सिर्फ अंदाजा लगाता है उसमें क्या होगा। पैकेजिंग करके रखिए, क्योंकि उसको खोलने का अधिकार सबको नहीं है। पार्टी में गिफ्ट मिलता है, सब थोड़ा खोलता है, घरों में सब नहीं खोल सकता है, कुछ पर्टिकुलर होते हैं वही खोलते हैं। आपको अधिकार है ना। तो जितना भी आपका सक्सेस है, अचीवमेंट है, फेल्योर है, दुख है, सुख है, गम है, सबको किस में रखिए? मुस्कुराहट में रैप करके रखिए। इससे क्या होगा? इससे होगा कि आपके अंदर भी एक सूदिंग फीलिंग, एक बहुत प्यारी सी फीलिंग रहेगी, यार ठीक है, वो संभाव वाली स्थिति रहेगी। तो एक तो ये पार्ट है। और
दूसरा पार्ट ये है कि अगर आप मुस्कुराते हैं तो ये क्या होगा, ये इट विल बी योर ऑर्नामेंट, ये आपका गहना होगा। आप दिखने में अच्छा लगेगा, लोगों का आपके प्रति जो विचार होगा, आपके प्रति जो राय होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। चलते चलते मैं आपको ये 4 पंक्तियां कहूँगा। खुद को समझाइए, अपने को समझाना बड़ा मुश्किल है। खुद को समझाइए, लोगों को गले लगाइए। खुद को समझाइए, लोगों को गले लगाइए। जितना हो सकता है दिल से मुस्कुराइए। थैंक यू।